जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे कैंग अपनी माँ के लिए शॉपिंग करने एक मॉल पर गया था और वहाँ पर अपनी माँ को किसी लड़की से डांट खाते हुए देखता है। और अब आगे हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी माँ को डांटते हुए बोल रही होती है, तुम मुझसे अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो या फिर मेरे जूतों के पैसे वापस करो। जिस पर वह स्टाफ भी कहता है, क्या तुम अपने काम से निकाला जाना चाहती हो? जल्दी से माफ़ी मांगो अभी। जिस पर कैंग बोलता है, वो कपड़ा, माँ ने तो कहा था कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में कॉल सेंटर पर काम करती है। फिर हम देखते हैं उसकी माँ को, जो निराश होकर अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने ही वाली थी कि तभी कैंग वहाँ पर आकर अपनी माँ को ये करने से रोक देता है और उस लड़की को बोलता है, क्या तुम्हारे लिए यही ज़्यादा ज़रूरी है, कोई तुमसे अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगे? हाँ, लो कर लो बात। इस पर वो लड़की बोलती है, आखिर तुम होते कौन हो इसमें टांग अड़ाने वाले, और क्या तुम इसके बेटे हो? इस पर कैंग बोलता है, हाँ मैं हूँ इसका बेटा। तो जिस पर कैंग की माँ कहती है, नहीं नहीं, ये लड़का मुझे नहीं जानता है। जिस पर कैंग कहता है, माँ क्या आप मुझसे एम्बैरेस फील कर रही हो? लेकिन मैं तो आपसे बिल्कुल भी एम्बैरेस फील नहीं कर रहा। जिस पर वो लड़की बोलती है, क्या माँ? जिस पर कैंग उस लड़की से पूछता है, आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? जिस पर वो लड़की बोलती है, ठीक है तुम, इस औरत ने मेरे जूतों पर उस गंदे पोछे को टच कराया है। जिस पर वहाँ खड़े लोग भी बोल रहे होते हैं, क्या इसके लिए इतना लड़ाई हो रहा था? जिस पर कैंग भी कहता है, क्या तुम इतनी सी बात के लिए किसी की माँ को उसके घुटनों पर लाना चाहती हो? जिस पर वो लड़की भी गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें पता भी है ये जूते कितने के हैं? ये पूरे 60 लाख वॉन के हैं। जिस पर कैंग बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उतने पैसे उसके सामने कर देता है और बोलता है, ये लो तुम्हारे पैसे, और चुपचाप मेरी माँ से माफ़ी मांगो और यहाँ से निकलती बनो, या अपने कीमती जूते अपने पास रखो और यहाँ से खाली हाथ निकलो। जिस पर वहाँ खड़े लोग भी उस लड़की को बोलते हैं, यहाँ पर तुम्हारा वीडियो भी बन चुका है, इसीलिए क्या तुम यहाँ से कम ये पैसे रख कर यहाँ से चली जाओ। जिस पर कैंग उस लड़की की और बेइज्जती करते हुए बोलता है, क्या मैं ये सारे पैसे ज़मीन पर फेंक दूँ जिसे तुम झुक कर उठा सको? जिस पर वह लड़की गुस्से में कैंग को देखती है और उसकी माँ से बोलती है, आई एम सॉरी, बस हो गया ना। और वो पैसे कैंग से छीन कर वहाँ से जाने लगती है। जिस पर कैंग उस स्टाफ से भी कहता है, ओह और तुम भी माफ़ी मांगो। जिस पर वो स्टाफ कहता है, क्या मैं भी? और आगे कैंग उस स्टाफ से बोलता है, और हाँ प्लीज़ ये श्योर करना कि वो लड़की ये जूते यहीं छोड़ जाए। और आगे बोलता है, अब वो मेरे जूते हैं, मैंने उसे अपने पैसों से खरीदा है, और अगर कल तक ये मुझे नहीं मिला तो मैं इसका चोरी होने का रिपोर्ट करा दूंगा। जिस पर वह स्टाफ बोलता है, जी जी सर। और फिर कैंग अपनी माँ को वहाँ से ले जाने लगता है। जिस पर उसकी माँ बोल रही होती है, हे जिन्हो रुक जाओ। और वो लड़की गुस्से में गाली देते हुए बोलती है, हे यहाँ इतना सब करने के बाद यहाँ से भोले बनकर निकल रहे हो? जिस पर कैंग बोलता है, ओह कम ऑन, तुम वैसे भी वो जूते अब नहीं पहनने वाली हो, सच में क्या तुम पहनोगी? और कैंग उस लड़की को और चिढ़ाते हुए कहता है, शायद मुझे उन जूतों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इन्हें कल जरूर कचड़े में फेंक दूंगा। और उस लड़की को और गुस्सा दिलाते हुए कहता है, थैंक्स अपना सर ऊपर उठाने के लिए बूढ़ी अम्मा। जिस पर वो लड़की पूरे गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ। फिर हम मॉल के बाहर देखते हैं कैंग और उसकी माँ को, जहाँ कैंग की माँ कैंग से बोल रही होती है, जिन्हों अभी देर नहीं हुआ है, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो शायद मैं इस मामले को सॉल्व कर सकती हूँ। जिस पर कैंग बोलता है, आखिर कब से? जिस पर कैंग की माँ बोलती है, ये तो बस आज ही हुआ है ना। जिस पर कैंग अपनी माँ के गले लग जाता है और बोलता है, शायद आप नहीं समझी, आप कब से इतनी पतली हो गई? जिस पर उसकी माँ बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं पतली हो गई हूँ? और बोलती है, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है जब मैं इतनी खुश हूँ। जिस पर कैंग अपनी माँ को बोलता है, अब आपको ऐसी जगह काम करने की जरूरत नहीं है जहाँ आपका कोई इज्जत ना हो। और आगे बोलता है, आज से मैं आपका ध्यान रखूंगा। जिस पर कैंग की माँ कैंग के गाल को छू कर बोल रही होती है, आखिर कब से मेरा जिन्हों इतना बड़ा हो गया। फिर हम देखते हुए दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर कैंग अपनी माँ को बता चुका होता है कि उसे ये पैसे कैसे मिले। जिस पर कैंग की माँ बोलती है, ये बैटकॉइन होता क्या है और क्या यह एक्सपेंसिव चीज़ है? जिस पर कैंग बोलता है,
अब बस इसे ऐसे समझो ना जैसे ये कोई गेमिंग आइटम है। और आगे बोलता है, और अब आपको मेरे कॉलेज की चिंता नहीं करनी चाहिए, और अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा। जिस पर कैंग की माँ कैंग को बोलती है, बेवकूफ, वो पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैंने तो पहले से ही तुम्हारे ट्यूशन के लिए पैसे अलग करके रखे हैं, इसलिए तुम अपने पैसों को बचा कर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस पर कैंग अपनी माँ को खांसते हुए देख कर बोलता है, ठीक है, मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर खांसी हो रहा है। जिस पर कैंग की माँ बोलती है, मेरे बारे में इतना फिक्र मत करो। जिस पर कैंग बोलता है, माँ, ये सारे पैसे मेरे हैं, इसलिए मैं इन्हें ऐसी जगह यूज करना चाहता हूँ जहाँ इसकी असल जरूरत हो। जिस पर कैंग की माँ कैंग को बोलती है, "सिर्फ तुम भी अपने पिता की तरह जिद्दी हो।" और हम देखते हैं वे लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि कैंग को के दोस्त टेक का कॉल आ जाता है, जिसे कैंग उठाता ही है कि तभी टेक घबराते हुए कहता है, ये एक इमरजेंसी है।" जिस पर कैंग बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, अभी अभी तो मैं अपनी माँ के साथ डिनर करने आया हूँ। जिस पर टेक कहता है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। जिस पर कैंग कहता है, कौन? जिस पर टेक कहता है, मेरी सिस्टर कोरिया आ चुकी है। और यहीं पर हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाता है।